जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दैन वाई में। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मौसम का मिजाज भी बदल रहा है, तो बहुत ही अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आपको तैयारी में धीरे धीरे के कदम करके आगे बढ़ना है दोस्तों, और अपनी सेहत का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सेकंड बुक हमारी स्टार्ट कर दी है। 2 लेक्चर में इसके आपको करा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 3 यानी कि क्लास नंबर 118 में यहाँ पर आपको कराऊंगा दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, मैंने परावर्तन अपवर्तन आपको एक्सप्लेन करा दिया था। अब आज की बात करते हैं कि अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। दोस्तों बात करें अगर अपवर्तन की, तो एक बात मेरे सामने आ जाती है क्या, कि अपवर्तन का मतलब ये होगा कि माध्यम किरण एक माध्यम से आएगी और टकरा के दूसरे माध्यम में एंट्री कर जाएगी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपनी आज की इस बात को, और उम्मीद है बहुत बेहतर से आप समझेंगे। देखें जरा एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं। हाँ एकदम बढ़िया। चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखें जरा, माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ, इसमें मैं बना देता हूं यहां पर, ये है अवतल गोलीय पृष्ठ। चलो मैं ये बना देता हूं। ये अवतल गोलीय पृष्ठ है। ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, और मुख्य अक्ष हो जाएगा एक्स, एक्स डैश, और ये हो जाएगा एम पी और एम डैश। इतनी बात क्लियर समझ में आ जाती है? एम पी एम डैश क्लियर है? ये ध्रुव हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। चलिए अब यहां से कुछ दूरी पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक वस्तु रखी हुई है सी, ठीक है। और इस वस्तु से अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले यहां पर एक अभिलंब बनेगा। ये लो जी, ये अभिलंब बनेगा, ठीक है। और यहां पर एक कोण बन जाएगा, इसको बोल देते हैं नॉर्मल, बोल देते हैं, ठीक। क्लियर है? अब यहां से आप देखेंगे जरा, बस सबसे पहले वस्तु से, ये वस्तु है हमारी, और वस्तु से किरण चलेगी, और वस्तु से चलने वाली किरण क्या होगा याद रखना। अगर मैं बोलूं, मान लें ये अपवर्तनांक n1 है और ये दूसरा अपवर्तनांक n2 है, और मुझे एक बात का पता है क्या, कि वस्तु से चलने वाली किरण जब पृष्ठ से टकराएगी तो अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब की ओर को झुक जाएगी। ये लो देखो, सीधा जाना था, ठीक है, लेकिन अभिलंब की तरफ को झुक गई। और याद रखना, ये जो कोण बनाएगी इसको बोलेंगे एंगल आई, और इसको बोलेंगे एंगल आर। इतनी बात समझ में आ पा रही है? चलिए अब इसी लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ा लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओ हो जाएगा, हाँ, यहां पर इमेज बनेगी, समझ में आई बात। और ये जो एंगल आर है आपका, यही एंगल आर यहां पर बनेगा। क्लियर है? ये पूरा बनेगा आई। इतनी बात समझ में आ पा रही है? वस्तु ने जो कोण बना उसको अल्फा बोलेंगे, प्रतिबिंब ने जो कोण बनाया उसको बीटा, और ये जो कोण बनाएगा नॉर्मल, इसको बोलेंगे गामा। यहां बात समझ में आ जाती है। और ये हमारा पार्टिकल हो जाता है, इसको कुछ भी कह सकते हो आप, इसको क्यू बोल सकते हो आप। क्लियर है? अब यहां से अगर मैं बोलूं कि अब तक गोलीय मानक अवतल गोलीय पृष्ठ कौन कौन सा है, याद रखेंगे एम पी एम डैश है, जो n1 माध्यम को n2 माध्यम से अलग करता है। क्लियर है इतनी बात? ये n1 माध्यम को n2 माध्यम से क्या कर देगा, अलग कर देगा। यहां तक की बात में कोई दिक्कत हो तो आप बताएं जरा। उम्मीद है यहां तक की बात आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? देखते हैं आगे। अब यहां ध्यान से समझेंगे दोस्तों, देखें जरा। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, तो यहां से ध्यान रखेंगे, एक लंब हम यहां से डालेंगे,
और ये जो लंब डालेंगे ये इस पर डालेंगे के। याद रखना क्यू के लंब डाल दिया आपने ओपी के ऊपर, और याद रखना ये लंब इस तरीके से डलेगा कि के और पी के बीच की जो दूरी है वो लगभग लगभग 0 हो जाएगी। यानी ये जो लंब डलेगा ये बिल्कुल इसके पास जाके डलेगा। अगर मैं यहां रख देता तो फिर आप देख ना पाते बिंदु को, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर करके इसको रख दिया। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। देखें जरा, N1 माध्यम से अलग करता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ध्यान देंगे आप, एंगल मैंने आपको बता ही दिए। वस्तु का बनाएगा अल्फा, प्रतिबिंब का बीटा, और जो ये अभिलंब हमने खींचा है नॉर्मल, इसका बनेगा गामा। बाकी ये 90 डिग्री का एंगल हमने बना ही दिया और बता दिया के और पी के बीच की दूरी 0 है। अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ, हमें एक बात का पता है क्या, कि अगर मैं बोलूं आपसे इन ट्रायंगल त्रिभुज अगर आपको दिखाई दे, देखना जरा कौन सा त्रिभुज ओ क्यू के, देखना ओ क्यू और के। इस त्रिभुज के अंदर के अंतः कोण कौन पे, अल्फा और आर, और अल्फा और आर ठीक है, सॉरी अल्फा और आई, ये है ना पूरा ओ क्यू के, तो ओ क्यू एन आएगा, सॉरी ओ क्यू एन, ओ क्यू एन ये रहा, ठीक है भैया, ये रहा एन। तो अल्फा और पूरा एंगल बनेगा आई, तो अल्फा प्लस आई, ये दोनों कोणों का बाह्य कोण के बराबर होगा, और बाह्य कोण है गामा। भाई ये दो कोण है ना अल्फा और आई, इन दोनों का योग गामा के बराबर। अगर मैं यहां से आई की वैल्यू निकालूं तो बनेगा गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और इसी प्रकार अगर मैं बोलूं इन ट्रायंगल कौन सा दूसरा देख लेते हैं। देखें जरा, आई क्यू एन, और इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो बीटा बनेगा और आर, और ये दोनों एंगल बराबर किसके होंगे बताओ जरा, गामा के बराबर होंगे। और एंगल आर बराबर क्या बनेगा, गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है इतनी बात। यहां से मैंने एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू निकाल दी, क्लियर है। चलो थोड़ा सा इधर हो गया, कोई बात नहीं। ये लो जी, अब इतनी बात क्लियर है, यहां तक आप समझ पा रहे होंगे बात को, इतना क्लियर आपको दिखाई दे पा रहा होगा, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आती, आई की और आर की वैल्यू मैंने निकाली है। देखेंगे इधर आगे, अगर मैं बात करूं यहां पर आगे आई की और आर, अगर मैं बोलूं स्नेल के नियम से, तो देखना जरा, मुझे एक बात का पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1n2 हो जाता है, और यही बन जाएगा आपका n2 अपॉन n1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n1 की गुणा किसमें होगी बोलो, साइन आई में, और n2 की गुणा किसमें हो जाएगी भैया, साइन आर में। आगे बात समझ में। अब यहां से आगे ध्यान देंगे आप कि अगर मैं बोल दूं कि एंगल आई व एंगल आर अत्यंत बड़े कोण है, इस बात का मतलब यह है कि जो साइन आई है ये लगभग बराबर आई के होगा, और जो आर है ये लगभग आर के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ पा रही है कि नहीं, क्लियर इतनी बात। चलिए अब देखें जरा, इसकी वैल्यू को उठा के हम रख देते हैं इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। देखना भैया जरा, अगर मैं बोलूं n1 n2, आई की वैल्यू रखूं तो आई की वैल्यू क्या बनेगी बोलो, गामा माइनस अल्फा बराबर n2 इंटू, यहां पर क्या बनेगी बोलो, गामा माइनस बीटा। इतनी बात समझ आ पा रही है। अब यहां से आगे अगर मैं बात करूं, देखना जरा, चूंकि अल्फा गामा व बीटा कैसे कोण है बोलो, बड़े कोण है, इसलिए जो अल्फा होगा वो लगभग बराबर होगा tan अल्फा के, जो बीटा बराबर होगा वो लगभग बराबर होगा tan बीटा के, और जो गामा है वो लगभग बराबर हो गया tan गामा। समझ में आ पा रही है। यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां से बनेगा n1 इंटू, बोलो ऊपर से tan गामा माइनस tan अल्फा, और यहां से बनेगा n2 इंटू tan गामा माइनस tan बीटा। यहां तक की बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए जरा। अब इसके बाद अगर मैं वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर दूं
तो देखना जरा मैंने टेन ही क्यों लिया, देखो पहले साइन था, साइन को रिमूव करके मैं टेन को लेकर आया हूं दोस्तों, इसको समझ लेना ध्यान से। टेन को क्यों लेकर आया हूं देखना जरा। अगर इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, मुझे क्या चाहिए, टेन अल्फा की वैल्यू चाहिए। यहां पहले तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, कम कर लेते हैं। टेन अल्फा, टेन बीटा और तीसरा पड़ेगा आपका टेन गामा। तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। अल्फा की अगर मैं बात करूं तो देखना टेन बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। अल्फा की अगर बात करूं तो लंब क्या बनेगा बोलो, क्यू के, और आधार क्या बनेगा बोलो, के ओ। ध्रुव से बाहर की ओर को लेना, याद रखना। ऐसी टेन बीटा की अगर मैं बात करूं, लंब क्या बनेगा बोलो, क्यू के, और अगर मैं बोलूं आधार क्या बनेगा बताना जरा, के आई। ऐसे इधर आ जाओ क्यू के गामा के लिए, और ये बनेगा के एन। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तीनों वैल्यू को उठा के ऊपर रख देंगे। देखो जी इधर आ जाओ, देखो n1 इंटू, यहां से बोलो टेन गामा की वैल्यू कितनी आ जाती है बोलो भैया, क्यू के अपॉन के एन माइनस, उसके बाद अल्फा की वैल्यू बोलो, क्यू के अपॉन के ओ एन टू एन टू। बोलो टेन गामा की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो आएगा क्यू के अपॉन के एन, और बीटा की वैल्यू बोलो क्यू के अपॉन के आई। अब सारी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे आप, n1 n2। बोलो क्यू के क्या होगा भाई, क्यू के से क्यू के कैंसिल हो गया। ये सारे के सारे क्या है भाई, लंब तो सभी में एक यूज हुआ है। क्यू के को यहां से कॉमन ले लो और वहां से कॉमन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्तों। क्लियर है? चलिए अब आगे की बात, ऊपर तो बचा 1, यहां पर भी बचा 1, n2 यहां पर भी 1 बचा और यहां पर भी 1 बचा। वैल्यू रखनी स्टार्ट करते हैं। के एन, बोलो के से लेके एन तक की दूरी क्या होगी भाई, अगर हम बात करें के से लेके एन तक की दूरी की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या। बताना जरा भाई, के से लेके एन तक की दूरी क्या बनेगी अगर मैं बात करूं तो, के से लेके एन तक की दूरी यहां से देखना जरा भाई, एन क्या है, ये क्या है, ये लंब केंद्र पे जाके मिलेगा तो इसका केंद्र मान के चलेगा। तो के से लेके एन तक की दूरी क्या, माइनस आर। के से लेके ओ तक की दूरी बोलो यू, माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा। के से लेके एन तक की दूरी फिर दोबारा आर माइनस का, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चिन्ह कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे। और अगर मैं बात करूं आगे के आई, तो के से लेके आई तक की दूरी वी बनेगी और माइनस का आएगा, उल्टा जा रहे हैं तो प्लस बन जाएगा। ये बनेगा आपका माइनस का n1 अपॉन आर, n1 अपॉन यू, और ये बनेगा माइनस का n2 अपॉन आर और प्लस का n2 अपॉन वी। अब एक काम कर लेते हैं क्या, n2 को इधर ले आते हैं तो ये बनेगा n2 अपॉन आर माइनस का n1 अपॉन आर, तो पहले से ही है, उधर बन जाता है n2 अपॉन वी और ये बन जाएगा माइनस का n1 अपॉन यू। भाई एक फॉर्मूला तो हमारा यहां से ये आ जाता है। दूसरी बात, इसको थोड़ा सा और परफॉर्म कर लेते हैं। मैंने n1 कॉमन ले लिया, जब n1 कॉमन ले लिया तो n2 में से तो n1 आने वाला नहीं है, तो n2 में से n1 कॉमन लिया तो n2 के बटे में n1 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है भाई, n2 में से n1 कॉमन नहीं आ रहा तो नीचे ले गए, यहां से n1 बाहर आ गया तो 1 बच गया। ऐसे यहां से n1 ले लो, यहां भी क्या बनेगा n2 अपॉन n1 और पूरे के अपॉन में भी यहां भी 1 अपॉन u, ये n1 बाहर आ गया, n1 से n1 कैंसिल। और हमको एक बात पता है n2 बटे n1 किसके बराबर होता है बताओ जरा, n2 बटे n1 n के बराबर होता है। रख दो यहाँ पर n माइनस 1 अपॉन, दोनों का एलसीएम तो एक आ जाएगा। यहां से बोलो n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है फाइनल। इसको आप याद रखेंगे और यही एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है कि अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाइए, सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। इसको बहुत बेहतर तरीके से आप तैयार करेंगे, किसी प्रॉब्लम कहीं पर कोई दिक्कत हो बस ये एंगल आपको सेट करने आने चाहिए। अल्फा वस्तु के लिए, बीटा प्रतिबिंब के लिए, और गामा बनेगा दोस्तों अभिलंब के लिए। अभिलंब कहां पर डलेगा, केंद्र के ऊपर डलेगा, यानी केंद्र से के तक की दूरी जो होगी वो त्रिज्या होगी। यही याद रखना, और फॉर्मूला आखिर में निकल के आता है n माइनस 1 अपॉन आर बराबर n अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से आप समझे होंगे इस टॉपिक को, आगे लेकर के आएंगे इससे भी और खतरनाक से खतरनाक टॉपिक।
तैयारी करते रहिए, मौज मस्ती में जीते रहिए। जय हिंद दोस्तों।